सर एंड डियर कलीग्स एंड स्टूडेंट्स, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हरियाणा सरकार का निर्णय है कि इस सप्ताह को हेल्थ वीक के रूप में ऑब्जर्व किया जाए, यानी हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों में जागरूकता लाई जाए। किसी भी विषय को अगर हम सही ढंग से लेना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम उसके बारे में जागरूकता लेके आए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है? हाथ ऊपर कर सकते हैं आप? चलिए, छोटा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चीज। 9th क्लास के अंदर एक चैप्टर हुआ करता था, अभी तो नहीं है, इसी साल हटाया है, हम बीमार क्यों होते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर, अगर उसको कोई सही ढंग से पढ़े ना, मुझे ऐसा लगता है कि उससे उसके जीवन में हेल्थ से संबंधित काफी सारी चीजें ऐसी है जो स्वयं दूर कर सकता है। हेल्थ का बेसिकली देखा जाए ना तो मतलब ये होता है कि मेंटली और फिजिकली, यानी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो सही हो तो ही उसे हम जो है हेल्थ का रूप देते हैं। सही सही मायने में स्वास्थ्य वही होता है। केवल ये नहीं कि शरीर में कोई तकलीफ हो, शरीर पे कोई चोट लगी हो, कोई रोग के लक्षण आ रहे हो तो ही आप ये माने कि हेल्थ खराब है। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, आप किसी बच्चे के साथ, मान लीजिए आप अपने साथी के साथ बात करते हैं और वो जो है एकदम से आप पे उछल के पड़ता है, आप उससे बात करना चाह रहे हैं और वो आपसे मतलब क्या है कि एकदम से खाने को दौड़ता है, तो इसका मतलब मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है। अच्छा, जनरली स्वास्थ्य से मतलब ये है कि वो ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है कि कुछ न कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं, इन चीजों के लिए नेगेटिव चीजों में लेके जाते हैं उसे, जिसके लिए आपकी जो जीवनचर्या है, डेली का जो रूटीन है, वो खाने पीने की चीजें, सब कुछ, ये सब चीजें निर्भर करती है उन चीजों को मेंटेन रखने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा अपने जीवन के अंदर लेकर के आए इन चीजों को रूटीन में। सुबह समय से उठना, समय से उठ करके पानी पीना, ढंग से फ्रेश होना, उसके बाद थोड़ा सा व्यायाम करना, चाहे आप 15 मिनट के लिए करें, थोड़ा सा व्यायाम। आजकल मैं देख रहा हूं कि एक जो ट्रेंड चल रहा है कि आप लोग लेट नाइट तक अपना मोबाइल यूज करते हैं, क्योंकि आपको मोबाइल मिलता ही तभी है अपने माता पिता का। उसका बायोलॉजिकल कारण मैं आपको बता देता हूं। उससे कुछ रेज रिलीज होती हैं। देखिए, रात को हमें नींद क्यों आने लगती है? हमारे यहाँ ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड, उससे जो है ना एक हार्मोन निकलता है, उस वजह से हमारा स्लीप साइकिल कंट्रोल होता है। और वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि जब लाइट नहीं आएगी, यानी अंधेरा होगा, तो ही वो हार्मोन रिलीज करेगी और आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स होगी। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं, आपके ऊपर कंटिन्यूअस लाइट आ रही है, तो वो हार्मोन रिलीज नहीं करेगी और आप रिलैक्स नहीं होंगे। आपको अगर नींद भी आएगी तो अच्छी नींद नहीं आएगी। तो एक तो उस चीज को दूर करें, यानी सोने से आप 1-1.5 घंटे पहले ही मोबाइल को छोड़ दें अगर आप देख रहे हैं तो। सुबह समय से उठ करके, जो मैंने बताया, थोड़ा बहुत व्यायाम। व्यायाम का मतलब ये नहीं है कोई स्पेसिफिक व्यायाम करें, आप 5-7 मिनट दौड़ लगा लें। एक बहुत से बच्चों को मैंने समस्या ये देखी है, एलर्जी की समस्या हो रही है इन दिनों में, थोड़ा नाक बंद रहता है, एक नाक तो लगभग बंद ही रहता है। तो अगर आप थोड़ी दौड़ लगाएंगे तो उसके बाद आपके दोनों नाक खुल जाएंगे। थोड़ा सा अनुलोम विलोम करें, आपके लिए सही रहेगा। दूसरी चीज जो मैंने गौर की है, आप लोग कुछ खा पी करके नहीं आते हो, विद्यालय में आते हैं तो थोड़ा सा आप भोजन लेकर के आए, हल्का, 1 रोटी 2 रोटी, कोई अलग से स्पेसिफिक नाश्ते की आवश्यकता नहीं है। वो लेकर के आएंगे तो आपका ब्रेन को एनर्जी मिलती रहेगी। अन्यथा क्या होता है, जो ब्रेन की जो सेल्स है, इसमें स्टोरेज का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, इसलिए आपको दिक्कत आती है, चक्कर आने की समस्या, थकावट। जब आपको टीचर पढ़ा रहा है, आपको उबासियां आती रहती हैं, कुछ इस तरीके की चीजें नहीं हो। ये जनरल सी चीजें आप ध्यान रखिए। दूसरा, एक चीज जो मैं गौर करता हूं, आप लोग बोलचाल में लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ रफ वर्ड्स आपके साथ आते हैं जो कि आपके व्यवहार खराब होने के कारण बनते हैं। तो आप हिंदी का इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया रहेगा। आप 15 दिन हिंदी का इस्तेमाल करेंगे, आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा, पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। और आप जिस पढ़ाई को जितना मुश्किल समझते हैं ना, ये सब आती है आपको
लेकिन उसके बावजूद इसे एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं है आपके पास, क्योंकि डेली व्यवहार में आप लेके नहीं आते हैं, तो आपका काफी कुछ तो आपका मानसिक स्वास्थ्य इसी से ठीक हो जाएगा। अब एक और चीज जो है सरकार का और समाज का जिसपे विशेष ध्यान है, जैसे एक बीमारी है एड्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्चुअल में एड्स जो है ना, वो स्वयं कोई एक बीमारी नहीं है, वो बीमारियों का पूरा घर है। एड्स क्या है? एक ऐसा सिम्टम है जिसमें हमारे शरीर की रोगों से प्रतिरक्षा करने की जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है, और उसके पश्चात अगर जुकाम हो गया तो ठीक नहीं होगा, बुखार हो गया तो ठीक नहीं होगा, टाइफाइड हो गया तो ठीक नहीं होगा, दस्त लग गए तो ठीक नहीं होगा। इस तरीके से व्यक्ति रोगों से घिरता जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली को अंग्रेजी में इम्यून सिस्टम बोलते हैं। जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उसको तो डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन दूसरे साथियों के लिए भी ये आवश्यक है कि उसके बारे में थोड़ा सा जानें। अच्छा, एड्स फैलने के बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग जानते हैं। बेसिकली मैं उन तरीकों को एक ही चीज में समाहित करना चाहूंगा। ऐसा कोई भी एक्ट जहां से संक्रमित व्यक्ति का रक्त जो है वो असंक्रमित व्यक्ति के साथ अगर संपर्क में आता है तो उसे एड्स होता है। तो भले ही वो संक्रमित सुई हो, भले ही किसी और प्रकार का संबंध हो, भले ही जो है कोई ऐसा जैसे नाई का उसरा है उससे अगर ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज हो गया तो भी हो सकता है। अच्छा, इस रोग की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब इसका कोजल ऑर्गेनिज्म जो इसका वायरस है बॉडी में आता है तो हो सकता है कि वो 8 महीने से लेकर के 8 साल तक एक लेटेंट पीरियड में रहे, यानी उसके कोई सिम्टम नहीं आते, और ना ही वो शायद 8 महीने तक के पीरियड में तो टेस्ट में भी नहीं आता, जो एलिसा टेस्ट है उसमें भी नहीं आता है। तो इसलिए बड़ा ये भयंकर रोग है। तो इसके लिए एक टैगलाइन है कि इसका बचाव ही इलाज है। अच्छा, इन चीजों से संबंधित कोई भी अगर आप लोगों की क्वेरी हो, कई बार बच्चा नहीं पूछ पाता है, कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई जानकारी चाहिए, आप एक स्लिप पे लिखिए और बायोलॉजी लैब के अंदर मेरे टेबल पे रखाइए। मैं उसी स्लिप पे उसका जवाब लिख दूंगा और आप वहां से जब भी आपको मौका मिले उठा लाइएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। अब मैं, धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं सर?